अरे स्कूल का ठीक है, नहीं बता। वहाँ सामने है, सामने 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 साइड में। अच्छा, यहीं से ले लेते हैं सामने। साहब अपना परिचय दीजिए आप। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद नूर आलम। आलम साहब, आपका घर कहाँ हुआ? गणेशपुर में। गणेशपुर। कौन थाना पड़ता है वो? मरवा थाना। मरवा थाना। जिला हो गया सुपौल। सर, जिस स्कूल में हम लोग बैठे हैं, इस स्कूल का नाम क्या है? प्राथमिक विद्यालय कोड़ीपट्टी। कोड़ीपट्टी। सर, हम आपके स्कूल में आए हुए हैं, अमरनाथ के साथ पत्रकार। जी। हम देखे हैं कि आपका स्कूल जो है मेन रोड के किनारे में है। इधर से समझिए कि मिनट में कभी वो रोड खाली नहीं रहता है। चाहे ट्रैक्टर हो, मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, कोई न कोई चल ही रहा है। और उधर दीवार नहीं, बाउंड्री नहीं है। मान लीजिए अगर बच्चा इनकेस दौड़ करके चला जाए, उधर से गाड़ी उड़ा देगा, सीधा उड़ा देगा। तो उड़ा देगा तो मान लीजिए, लेकिन टोटल जवाबदेही गार्जियन आपके ऊपर होंगे। ये मास्टर साहब ऐसा नहीं हुआ, उन्हीं के चलते मेरा बच्चा आज दुनिया में नहीं है या रहेगा। इस पर मतलब आपने इसके बारे में सरकार को जानकारी दी कि हमारे पूरे विभाग को जो 2017 में फ्लड जो आया था, 17 में जो टूटा, उसके बाद से तो विभाग को हर चीज की जानकारी मिल ही रही है जी। और जैसे हम लोग के जो बीओ साहब आते हैं, जिला से आते हैं, हर आदमी रिपोर्ट जो है उसमें तो बजा के लिखा जाता है, क्षति बाउंड्री का की आवश्यकता है। वो खाली फाइल बन के रह जाता है कि एक्शन में भी आता है? अब तो विभागीय का ज्यादा लिख के जाते हैं, अब आगे क्या होता है तो उसकी जानकारी तो लोग को नहीं। कारण मान लीजिए कुछ जगह ऐसा है कि मुखिया जी को मनरेगा के भी माध्यम से दीवार पड़ रहा है। जी, मुखिया जी को भी बार बार बोले कि सर इसमें बाउंड्री वाल की आवश्यकता है, तो कर दीजिए। जैसे मकान है, छत है, छत सब 5-6 रूम का मकान है, टोटल सीपेज है। बरसात के समय में होता है, अलमीरा है उसके ऊपर पन्नी से ढकना पड़ता है, चावल रखा, इधर पानी चूड़ा पूरे एकदम रूम चू रहा है। और चूना ही तो ये नहीं है, हो सकता है मान लीजिए अगर लोहा हुआ, घटिया लोहा पर चढ़ा गया हो, मान लीजिए मकानी छत गिर जाए तब फिर क्या होगा? तो पहले ही सचेत रहना अच्छा है। सरकार से हम ये कह रहे हैं कि बार बार कह रहे हैं मास्टर साहब कि हमने ए से जेड तक हर एक जगह रिक्वेस्ट किए हैं, कंप्लेन किए हैं, मुखिया जी को बोले हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अगर कुछ होगा तो सीधा हेडमास्टर के ऊपर में चार्ज जाएगा। तब ये चार्ज लेने से कोई नहीं, ये कहेंगे नहीं हमारी गलती से ऐसा हुआ। इसीलिए निवेदन कर रहे हैं प्रशासन से, डीएम साहब से, शिक्षा पदाधिकारी से, यहाँ इमरजेंसी है, यहाँ कम से कम दीवार बाउंड्री। जी, मैंने सर देख रहे कि सर किसे लबे सटा हुआ स्कूल है। जी। मेन प्रॉब्लम यहाँ ये है, एक टीचर को बैठना पड़ता, डर होता रहता है। टिफिन में होता तो सामने में बैठा देते चेयर लेके, कि बच्चा दौड़ के भाग न जाए। मतलब अगर हम आपसे ये भी बोले हुए थे, मान लीजिए मीडिया से हट करके, कि यहाँ बांस का तब तक जाफरी दिलवा दिए, उसमें क्या कहना है? बांस के जाफरी एक बार डलवाए हुए थे, तो वही जो समाज का बच्चा सब तोड़ ताड़ के लेके चल जाफरी तोड़ देता है। जी। साहब आप मान लीजिए मुखिया जी से भी बोले हुए थे, मनरेगा से काम चल रहा है, जवाब का घेराव हो गया, उसका मुखिया जी क्या बोले? मुखिया जी बोले कि हो जाएगा, लेकिन कब हो जाएगा? तो अक्सर हम उसको जो है, जब से मुखिया जी बने इस पंचवर्षीय में, इसमें भी हम मुखिया जी से बोले थे, बार बोल रहे हैं कि बोलते हो जाएगा, तो उसके आगे तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं। मुखिया जी से भी निवेदन है कि मुखिया जी कम से कम आप मनरेगा से हर एक जगह बहुत विद्यालय का निर्माण हुआ है, जहाँ ढलान बनाया गया है, आप मनरेगा के माध्यम से इस स्कूल का थोड़ा सा जहाँ प्रॉब्लम है तत्काल इसका निवारण करने की कृपा करें। सर फिर एक बार अपना नाम, मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद नूर आलम जी, प्राथमिक विद्यालय कोड़ीपट्टी जी, पेचे जी। मोबाइल नंबर 74 88 786 406। धन्यवाद। लगा दो।